हेलो, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा फुटनोट ब्लॉक के बारे में। जो फुटनोट्स आपका ब्लॉक होता है, इसमें आपके ऑप्शन आते हैं इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, आपका इसी में प्रीवियस फुटनोट और आपका नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट करके आपके इसमें ऑप्शन आते हैं, और ये होता है शो नोट्स। तो आपके 1 2 3 4 ऑप्शंस आपके फुटनोट ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले। इंसर्ट फुटनोट क्या करता है? माउस पॉइंटर की लोकेशन पर कुछ इंपोर्टेंट नोटिस देने के लिए, माउस पॉइंटर की लोकेशन पर कुछ इंपोर्टेंट, कोई भी अगर आपका कोई इंपोर्टेंट नोटिस है तो आप उसे दे सकते हैं। पेज के लास्ट में ये आपका इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट एंड नोट क्या करता है? माउस पॉइंटर की लोकेशन पर कुछ करेक्शन करने के लिए या कुछ सजेशन देने के लिए डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। दैट मीन्स आपके एंड नोट और फुटनोट में ये अंतर है कि जब फुटनोट का यूज करेंगे तो वो आपके पेज के अंत में जाएगा, और यदि आप कोई एंड नोट एंटर करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाएगा। जो इंसर्ट फुटनोट करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है इंपोर्टेंट नोटिस को डिस्प्ले करना, और इंसर्ट एंड नोट होता है उसका मेन जो काम होता है वो होता है सजेशन देना या किसी करेक्शन को बताना, और ये आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाता है। दैट मीन्स आपका फुटनोट हर पेज पर, जिस पेज पर आप फुटनोट अप्लाई करेंगे वो उसी पेज पर आपको डिस्प्ले होगा, और एंड नोट आपका डॉक्यूमेंट के एंड में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट फुटनोट और शो फुटनोट क्या करता है? नेक्स्ट फुटनोट में फुटनोट के दूसरे फुटनोट पर जंप कर सकते हैं, एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पर जा सकते हैं, एक इंसर्ट फुटनोट से दूसरे इंसर्ट फुटनोट पर जंप कर सकते हैं, एक इंसर्ट एंड नोट से दूसरे इंसर्ट एंड नोट पर जंप कर सकते हैं। यहाँ आपके 4 ऑप्शन होते हैं प्रीवियस नेक्स्ट जाने के लिए, चाहे वो आपका फुटनोट हो चाहे आपका एंड नोट हो। शो नोट्स में हम सभी फुटनोट या एंड नोट को शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपने फुटनोट लिया है, कहाँ कहाँ आपने एंड नोट लिया है। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसका प्रैक्टिकल। आप इसमें देखेंगे ये आपका दिख रहा है रेफरेंस टैब, इसमें आपको दे रखा है इंसर्ट फुटनोट। तो आपको इसका अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएं, इसमें लिखे रेंट, और आप इसमें कोई इसका साइज दे दीजिए। मान लिया आप 12 पैराग्राफ लेना चाहते हैं, आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। आपके 12 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएंगे। आपके यहाँ पे पैराग्राफ के आने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, होम टैब पर जाएंगे और आप इस पर कोई भी एक हेडिंग अप्लाई कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम, आप इसमें, क्योंकि हमारा काम हेडिंग से नहीं है, यहाँ पे आपने मान लीजिए आपके टॉपिक थे और आपने इसको हेडिंग को ही अप्लाई किया है, और यहाँ से आपकी ये कंटेंट है, कोई एक टॉपिक है जिसकी हेडिंग डली हुई है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। आपको लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट में, किसी पैराग्राफ में, किसी शब्द में कोई इंपोर्टेंट शब्द है, मान लीजिए लुक है ना, डॉक्यूमेंट लुक, करेंट डॉक्यूमेंट लुक आपका एक ऐसा शब्द है जहां पे आप केवल ये काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए रेफरेंस टैब पर जाना होगा, इंसर्ट फुटनोट को अप्लाई करना होगा। कहाँ? जिस पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे आप फुटनोट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे इंपोर्टेंट कोई नोटिस देना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ इंपोर्टेंट है या इसमें ये मतलब इसमें इंपोर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट में कोई इंपोर्टेंस, कोई महत्वपूर्ण बात कहने के लिए किसी पैराग्राफ, किसी शब्द पर आपको उस पर क्लिक करना होगा, उस लोकेशन पर, और उस लोकेशन पर क्लिक करके आप इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे। ये आ गया बंद करके, आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए इंपोर्टेंट नोट, इंपोर्टेंट नोट या पैराग्राफ, इंपोर्टेंट पैराग्राफ। ये आपका इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, ये मैंने इसको नोटिस दे दिया। तो आप जब देखेंगे तो ये आपके यहाँ पे देखो बन आ रहा है लिखा हुआ, आप इस पर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको दिखेगा इंपोर्टेंट पैराग्राफ दिख रहा है। ऐसे ही अगर आप कहीं और देना चाहते हैं, मान लीजिए ये भी आपका कोई इंपोर्टेंट पैराग्राफ है या ये आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, तो आप इंसर्ट फुटनोट पे जाएंगे और आप इंसर्ट कर देंगे वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। वेरी इंपोर्टेंट देने के बाद आप इसमें देखेंगे वेरी इंपोर्टेंट आपने नोटिस दे दिया, लेकिन आपको ये दिखेगा कहाँ? जब आप इसमें जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2, जैसे वहां बंद दिख रहा था, आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो इंपोर्टेंट पैराग्राफ दिख रहा है, 2 पर आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो वेरी इंपोर्टेंट दिख रहा है। दैट मीन्स पैराग्राफ के अंदर अगर किसी भी चीज का इंपोर्टेंस देना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, और वो आपको उसी पेज के अंत में मिल जाएगा। देखो आपने यहाँ पे ये फुटनोट लगाया था, एक फुटनोट यहाँ लगाया आपने, एक फुटनोट आपने यहाँ पे लगाया, और वो उसका जो फुटनोट एंटर हुआ वो दोनों फुटनोट आपको यहाँ पे दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ आपके एंड नोट के लिए। तो एंड नोट आप कैसे अप्लाई करते हैं? मान लीजिए ये मेरा एंड नोट है, यहाँ पे मैं कोई अपना कोई करेक्शन देना चाहता हूँ या कोई सजेशन देना चाहता हूँ, है ना,
तो आप यहाँ पे एंड नोट पे, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, ये कहेंगे आप सम करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सम करेक्शन इज रिक्वायर्ड। आपने ये लिखा, आपने जब ये लिखा था तो किस पैराग्राफ के लिए लिखा था, इसके लिए। आप माउस का पॉइंटर ले जाओ, सम करेक्शन इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपने ये एंड नोट तो दे दिया, लेकिन डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, ये पहले पेज के एंड में नहीं हो रहा। पहले पेज के एंड में, जिस पेज पे आपने लिया है एंड नोट, उस पेज के एंड में नहीं दिखाई दे रहा, वहां केवल फुटनोट दिख रहे हैं, क्योंकि एंड नोट आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसके लास्ट में जाता है। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। क्या आपने इसकी लोकेशन दी थी? नहीं, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के एंड में जाता है। और अगर आप एक और फुटनोट लेना चाहते हैं, एक और ले सकते हैं, इंसर्ट एंड नोट, एक और आप एंड नोट ले लीजिए, है ना, करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। सपोज दैट यहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप देख सकते हैं जहां जहां फुटनोट एंड नोट आया, यहाँ माउस का पॉइंटर ले जाइए, तो वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि ये फुटनोट था, और ये डबल आई दिख रहा है, मतलब 2 आपका रोमन आपका दिख रहा है, करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जहां जहां आपका फुटनोट एंड नोट है, वहां माउस का पॉइंटर ले जाने पे वो संकेत देता है कि आपने फुटनोट में क्या लिया हुआ है, एंड नोट में क्या लिया हुआ है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या है। तो ये आपका था फुटनोट इंसर्ट करना, एंड नोट इंसर्ट करना। ये कैसे काम करता है नेक्स्ट फुटनोट। अगर मैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक कर दूं तो ये मेरा नेक्स्ट फुटनोट पे सेकंड नंबर पे लेके आ जाएगा, सेकंड नंबर पे। अभी एक और बार नेक्स्ट फुटनोट कर दूं तो अभी मेरा यहाँ पे कोई नेक्स्ट फुटनोट नहीं है। अगर मैं प्रीवियस पे जाना चाहता हूं तो प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करना होगा, तो पहले वाले प्रीवियस फुटनोट पे आपका चला जाएगा। एक होता है आपका नेक्स्ट एंड नोट, एक एंड नोट आपका यहाँ पे है, एक और दूसरे नेक्स्ट एंड नोट पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे एंड नोट पर चले जाएंगे। इस प्रकार से एक एंड नोट से दूसरे एंड नोट पर आप जंप कर सकते हैं। तो ये आपका था, पहले पेज में आपने देखा कि फुटनोट कैसे काम करता है। आप फुटनोट जहां जिस पैराग्राफ पर उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, आप उस पर माउस से पॉइंटर से क्लिक करते हैं और फुटनोट इंसर्ट करते हैं, और वो आपके पेज के अंत में, उसी पेज के अंत में रहेगा, उसी पेज नंबर के अंत में रहेगा। लेकिन जब आप इंसर्ट एंड नोट करते हैं तो एंड नोट आपका डॉक्यूमेंट के अंत में जाता है, चाहे आप पहले पेज नंबर पे लीजिए, चाहे आप किसी भी पेज नंबर पे लीजिए, वो आपका जितने डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस होंगे उस पेज के एंड में आपको शो करेगा, और आप इससे प्रीवियस नेक्स्ट पर जा सकते हैं। आप नेक्स्ट फुटनोट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, प्रीवियस फुटनोट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एंड नोट पर जाना है तो यहाँ, प्रीवियस एंड नोट पर जाना है तो यहाँ। इस प्रकार से अगर आपने 2 फुटनोट लिए अभी तक, और आपने 2 आपने इंसर्ट एंड नोट लिए, तो आपको अगर इन्हें डिस्प्ले करना है तो शो नोट पर क्लिक करेंगे, शो नोट्स पर क्लिक करेंगे। आपको 2 चीजें दिख रही हैं, व्यू फुटनोट और व्यू एंड नोट। आपको क्या देखना है, मान लीजिए मुझे एंड नोट देखना है तो मैं एंड नोट पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये मैंने एंड नोट लिए थे, यस। या अगर मैं दूसरी जगह जंप करना चाहता हूं तो मैं आ जाऊंगा और फुटनोट पर क्लिक करूंगा और प्रेस करूंगा ओके। इस प्रकार से आपका फुटनोट और एंड नोट को शो डिस्प्ले कर देता है। ये था हमारा फुटनोट्स ब्लॉक, जिसमें हमने सीखा हम फुटनोट को इंसर्ट कैसे करें, हम किसी नेक्स्ट फुटनोट पर कैसे जाएं, हम नोट्स को कैसे देखें, चाहे हमारा फुटनोट हो चाहे हमारा एंड नोट हो, इंसर्ट एंड नोट हम कैसे करें। इस प्रकार से हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।